Hello everyone, just very good evening all of you. Hope you're very fine today. We are just going to start one of the most beautiful chapter for the class of 11. This is The Address written by मार्गा मिनको. बेचारी का जन्म हुआ था सन 1920 में. अरे हाय बिगड़ के चल गई 2023 में. आज बहुत ही सुंदर कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, जिस कहानी का नाम क्या है? द एड्रेस. पता है इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट की आप लोगों को समझने की जो आवश्यकता है उसको बोलेंगे हम लोग ह्यूमन प्रिडिकेमेंट. क्या बोलेंगे बेटा? ह्यूमन प्रिडिकेमेंट. अब देखो भैया, अगर हम इंसान के नेचर्स की बात करें तो हर इंसान ऐसा होता है ना बेटा जो अपने स्वार्थ के लिए सोचता है. लेकिन कुछ कुछ देखिए भाई, स्वार्थ के लिए अगर सोचेंगे, अपनी मेहनत की चीज के बारे में सोचेंगे, दैट्स फाइन. लेकिन अगर हम किसी और की प्रॉपर्टी को लेकर के उसको अपने आप में आप हथियाने की बात करेंगे, दैट इज नॉट गुड. समझ में आ रही बातें? इस कहानी में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा. दिस स्टोरी इज अबाउट द वर्ल्ड वॉर 2. ये कहानी कब की है बेटा? वर्ल्ड वॉर 2 की, यानी कि 1939 से लेकर के 1945 तक की ये कहानी है. कब की कहानी है बेटा? 1939 से लेकर के 1945 की ये कहानी है. इस कहानी को किसने लिखा है बेटा? मार्गा मिनको ने. कब जन्म हुआ था बिचारी का? 1920 में. मरण कब हो गया? अभी हाल ही फिलहाल 3 साल पहले 2023 में हुआ था. चलिए भैया, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं. हुआ क्या था कहानी में, जरा ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले समझिएगा, एक जगह को मैंने नाम लिखा जिसका नाम है जर्मनी. क्या नाम लिख दिया बेटा? जर्मनी. अब आप लोग जानते ही होंगे भाई, यहाँ पे एक बहुत खतरनाक डिक्टेटर था जिसको हम लोग कहते हैं तानाशाह. क्या कहते हैं बेटा? तानाशाह. जिस तानाशाह का नाम था हिटलर. क्या नाम था बेटा? हिटलर. इस आदमी को ज्यूज से, किससे बेटा? ज्यूज, जिसको हिंदी में कहते हैं यहूदी, इन तमाम लोगों से नफरत था. समझ में आ रही बात है? क्योंकि ये जो बाबू साहब थे ये क्या थे बेटा? क्रिश्चियन थे. और क्रिश्चियन का मतलब क्या हुआ बेटा? ईसाई. क्या हुआ बेटा? ईसाई. अब इस बाबू साहब ने एक नियम निकाला. बोला कोई भी आदमी जर्मनी में चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो यहूदी है तो उसको यहां से मार के भगा दो. अब भैया वो नियम चल गया. अब यहाँ पे क्या हुआ कि वहीं पे एक जगह है आपका पोलैंड करके, जहां पे एक महिला बिचारी अपने परिवार के साथ रहती थी जिसका नाम था मिसेज एस. क्या नाम था बेटा? मिसेज एस. अब ये जो महिला है, पहली बात रिच है, पैसे की कोई कमी नहीं है. साथ ही साथ एक और अजीब चीज, बेचारी जाति का क्या है ये? ज्यूज, जिसको हमने क्या कहा है बेटा? यहूदी कहा है. कहता है ये जो महिला थी, इस महिला को न चाहते हुए भी क्या करना पड़ रहा था? इस जगह को छोड़ करके जाना पड़ रहा था. क्या करना पड़ रहा था बेटा? जाना पड़ रहा था. किसकी वजह से? तो ये अपना एक बहुत बड़ा जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो इसने लिया हुआ था, उसकी वजह से इसको क्या करना पड़ रहा था? जाना पड़ रहा था. लेकिन उसी की एक ओल्ड अक्वांटेंस थी. कौन बेटा? ओल्ड अक्वांटेंस थी, जिसका नाम क्या था बेटा? मिसेस डार्लिंग. क्या नाम था बाबू? मिसेस डार्लिंग. वेरी गुड. क्या नाम था बेटा? मिसेस डार्लिंग. अब ये जो थी, ये जाति की क्या थी बेटा? ईसाई थी. क्या थी बेटा? ईसाई. क्या थी बाबू? ईसाई. ध्यान रखिएगा, मैं जितना इसमें पढ़ाऊंगा उससे, जितना मैं बोर्ड में लिखूंगा ना, उससे बाहर फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा. ध्यान रखेंगे इस बात का. अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बनेगा ना बेटा, तो जितना बोर्ड में लिखा रहेगा उससे बाहर एक भी नहीं बनेगा. इस बात का ध्यान रखेंगे. मैं वही चीज बताऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा. अब ये बेचारी छोड़ के न चाहते हुए भी मजबूरन इसको क्या करना पड़ रहा था? जाना पड़ रहा था. कहता हालातों से इस कदर हो रही थी मजबूर, न चाहते हुए भी छोड़ के जा रही थी अपने ही घर से. वो बेचारे यहाँ पे अपना इसने गासियाना बनाया था. लेकिन जब जाने लगी ना, तो मिसेस डार्लिंग, क्योंकि इसको तो किसी चीज का डर था नहीं, तो इसने कहा कि भाई तुम जा रही हो तो जाते जाते एक काम करो, लाओ तुम्हारा कहता है कि स्वाद चाहे जो कुछ भी हो हम चख देंगे, लाओ तुम्हारा सामान हम अपने घर में रख देंगे. क्या पता हालात कुछ इस कदर फंसा देगा, जाने के बाद तुम्हारा घर और सारा प्रॉपर्टी को धसा देगा. कोई गारंटी नहीं ना है. इसीलिए लाओ तुम्हारा स्वाद इस कदर हालात के साथ हकीकत बात मेरी भावनाओं में चख देंगे, और लाओ तुम्हारा सामान हम अपने घर में रख देंगे. ऐसा किसने कहा? मिसेस डार्लिंग ने. किसको कहा बेटा? मिसेस एस को कहा. समझ में आ रही बातें? खाली देखिए, स्वाद देखिए, चाहे जो कुछ भी हो, बात सच्चा लगा, और ये बात सुनकर के मिसेस एस को अच्छा लगा. उसने कहा चलो ठीक है, अल्फाज ये उसका दर जान लेते हैं, बात हम इसकी मान लेते हैं.
चलो कुछ भी हो, स्वाद चाहे जो कुछ भी हो, चख तो देगी, सामान हमारा कहीं बिखर ना जाए, चलो हालात तो सुधरेंगे ही, फिलहाल के लिए रख देगी। ये सोच करके सारा सामान उसको किसको देने लगती है, मिसेस एस जो है वो सारा सामान किसको देने लगती है बेटा, डार्लिंग को। किसको देने लगती है बेटा, डार्लिंग को। और उसके बाद फिर अपनी बेटी, जो बेटी काफी छोटी थी, जिसका नाम क्या था बेटा, मिस एस, और इसको छोड़ करके, इसको ले करके डार्लिंग को सारा सामान दे करके वहां से क्या करने लगी, जाने लगी। बोलो दिक्कत हुआ समझने में किसी को बेटा। लेकिन जब जाने लगे तो उसी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जर्नलिस्ट में, और काफी दिन बीत गए तो समय के हिसाब से मिसेस एस की मौत हो जाती। डेथ का रीजन नहीं दिया हुआ है, मर जाती। लेकिन जाते जाते बता के जाती मिस एस को। किसको बता के जाती बेटा, मिस एस, यानी कि अपनी बेटी को बता के जाती है। किसको बता के जाती बेटा, अपनी बेटी को बता के जाती है कि ऐसा करो, एक एड्रेस है जिसको बोलेंगे मार्कोनी स्ट्रीट। क्या बोलेंगे बेटा, मार्कोनी स्ट्रीट। समझ में आई बात है बेटा, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। क्या है बेटा, नंबर 46। इस जगह पे जाना और मेरा नाम लेना, मेरा सारा सामान वो क्या करती रहेगी, रख दी रहेगी। समझ में आ रही बात है। उसने कहा चलो ठीक है। समय बीतता चला गया, बहुत ज्यादा दिन हो गए, हालात सुधर गए, तो इसको लगा कि यार चलो अब अपनी माँ का बिलोंगिंग्स को ले लेते हैं। अब बेचारी जब लेने के लिए गई, पहुंची एड्रेस पे, और वहीं से आपका बुक में जो लाइन बाय लाइन स्टोरी स्टार्ट किया है ना, तो यहां से स्टार्ट किया। ये जो मैंने आपको बताया ये आपका बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी था, तब आपको समझ में आएगा कहानी को, क्योंकि सीधा अगर आप पढ़ोगे ना तो कहानी आपको बेसिकली समझ में नहीं आएगी। लेकिन अभी जैसे जिस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, अब आप जब कहानी स्टार्ट करोगे तो देखिएगा जैसे ही दरवाजा खटखटाती है, कौन, मिस एस, किसके घर का दरवाजा खटखटाती है बेटा, डार्लिंग का घर का। मान लीजिए ये उसका घर है, समझ में आई बात है, और पहुंच जाती है। कौन पहुंच जाती है बेटा, मिस एस। किसके घर पहुंच जाती है बेटा, मिसेस डार्लिंग के घर पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है बेटा, मिसेस डार्लिंग के घर। बोलो कोई दिक्कत हुआ समझने में यहाँ तक। जब इसके घर पहुंच गई तो क्या हुआ कि एक दिन सुबह सुबह उसके घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, सामने से दरवाजा खोलती है और बेचारी मिस एस उसको बोलती है। किसको बोलती है बेटा, डार्लिंग को। किसको बोलती है बेटा, डार्लिंग को। क्या बोलती है, डार्लिंग को बोलती है कि अल्फाज जी इस कदर जरा सा मेरी बात को जानिए, आंटी जी मेरा शकल देखिए और आप मुझे पहचानिए। उसने कहा औलाद चाहे जो कुछ भी हो अल्फाज इस कदर हम जानते नहीं, कौन हो कहां से आई हो हम तुझे पहचानते नहीं। किसने कहा ये बात, डार्लिंग ने कहा। किसको कहा, मिस एस को कहा। समझ में आई कि अल्फाज इस कदर चाहे जो कुछ भी हम कुछ जानते नहीं, कौन हो तुम कहां से आई हो हम तुझे पहचानते नहीं। जैसे ही ये बात उसने सुना, कहा आंटी बंद कमरे में बंद की गई बक्से की पेटी हूं, जरा गौर से देखिए मैं आपकी सहेली की बेटी हूं। जैसे ही ये बात सुना उसने ऊपर से नीचे तक देखा, घूर के देखा, अल्फाज इसके अंदर घूर के देखा। फिर उसने कहा कि बोला ना जो कुछ भी हो तुम उस बात को मैं पहचानती नहीं, तुम कौन हो कहां से आई हूं, बोला ना एक बार कि मैं तुझे जानती नहीं। इसको भी लगा कि चाहे जो कुछ हालात थे अल्फाज में, इस कदर अटका तो नहीं दिया, मैंने गलती से किसी और का दरवाजा खटका तो नहीं दिया। बेचारे ये हालात इस कदर घूम के जाने लगी, तकलीफ थी अंदर से, झूम के जाने लगी। बेचारी जैसे झूम घूम के जाती है, नजर नजाकत भरी नजरों से एक बार सेक लेती है, नहीं विश्वास होता है खुद के ऊपर, इसीलिए घूम के नंबर प्लेट को देख लेती है। अल्फाज वही था जिस नंबर प्लेट उसकी मां ने दिया था एड्रेस का, वो एड्रेस सही था। अब बेचारी को लगा कि भाई अब तो ऐसे कैसे हो सकता है, यही तो वही चीज है। फिर से उसने जब देखा गौर से तो वो स्वेटर जो थी ना, ग्रीन नीटेड स्वेटर, क्या पहना हुआ था उसने, अल्फाज इस कदर पहना हुआ था, उसने उसकी माँ का स्वेटर पहना हुआ था। किसने बेटा, मिसेस डार्लिंग ने। किसका स्वेटर पहना हुआ था, उसकी माँ का स्वेटर पहना हुआ था, ग्रीन नीटेड। एग्जाम में पूछेगा ग्रीन नीटेड, क्या बाबू, नीटेड। समझ में आ रही बातें। ये स्वेटर उसने क्या किया हुआ था, पहना हुआ था। और हाथ से ग्रीन नीटेड मतलब हाथ से बुना हुआ स्वेटर को उसने क्या किया था, पहना हुआ था। चलिए जैसे उसने इस स्वेटर को पहना हुआ था, अब कैसी बातें आई फिर ये भी ध्यान दीजिएगा। जो स्वेटर उसने पहना हुआ था उसने कहा ये तो वही एड्रेस है। तभी सामने से बोलती है कि कौन हो तुम लोग अभी तक जिंदा हो, तुम लोग मरे नहीं। चलिए को लगा कि इसका मतलब है कि इसको वो सामान वापस करने का मन नहीं है। किसको वापस करने का मन नहीं है बेटा, डार्लिंग को। उसने कहा कि आंटी मुझे आपसे बहुत जरूरत है, मुझे मदद कीजिए, आप मुझे वो सामान चाहिए। बोला ना सॉरी आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बेचारी को
अल्फाज ही इस कदर नजर नजाकत में नजरों को नजर बंद कर दिया, बुरा इस बात का लगा कि मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर दिया। नवादा के 10 किलोमीटर आगे हिसुआ आ जाता है और ये तरीके मुंह पर दरवाजा बंद करते हैं बाबू, तो आदमी खड़े खड़े ठेसुआ जाता है। बेचारी अल्फाज ही उस कदर पछताने लगी, लौट के वहां से जाने लगी, स्टेशन की ओर गई। सोचा अब तुम्हें मुझे मिलने वाला है नहीं, जैसे ही आगे जाती है, स्टेशन पहुंचती है, दिल है कि मानता है। माँ से जुड़ी हुई सामान, देखिए आपको अपनी माँ के साथ अगर इमोशन है ना बेटा, और माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली जा चुकी है, तो इंसान को लगता है कि काश एक बार वो सामान मुझे मिल जाता तो मैं माँ को देख लेती एक बार, उस सामान को देख लेती एक बार। लेकिन इस बार नहीं दिल मानता, दूसरी बार दरवाजा खटखटाते, एग्जाम में पूछेगा कि हाउ मेनी टाइम्स यू विजिटेड, ध्यान रखेगा वो 2 बार जाते। दूसरी बार जब दरवाजा उसके घर का खटखटाती है, इस बार डार्लिंग घर पर नहीं थी, इस बार कौन थी उसके घर पे, उसकी बेटी थी। कौन थी बेटा, उसकी बेटी थी। और जैसे ही उसकी बेटी ने दरवाजा खोला, उसने उसको बोला कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। उसने कहा सॉरी टू से बट मेरी माँ तो नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठ के इंतजार कर लूंगी, अल्फाज चाहे जो कुछ भी इस कदर हालात के साथ इकरार कर लूंगी, मैं तुम्हारी माँ का थोड़ी देर बैठ करके इंतजार कर लूंगी। उसने कहा ठीक है अल्फाज जी, इस कदर बातों के बाद अल्फाज मेरी बातों को बैठिए, आइए बहन जी आप यहाँ पे बैठिए। भाई बैठ गई। अब बैठने के बाद कहानी शुरू हुई। उसका नजर जाने लगा, चारों तरफ देखती है कि उसका जो सारा सामान था ना, वो इस्तेमाल किया हुआ था, सारा इस्तेमाल किया हुआ था। कोई भी सामान ऐसा नहीं था कि उसने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सारा इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे हनुका बियर कैंडल है ना, हनुका जो बड़ा सा कैंडल नहीं होता, वो हनुका वो इस्तेमाल कर रहे थे। चम्मच था, स्पून थे, सिल्वर्स थे, एक जो है ना वो जो टेबल क्लॉथ था वो जला हुआ था, उसको बनाया भी नहीं था, सारा चीज इस्तेमाल हो रहा था। उसको बुरा इस बात का लगा कि अगर हम स्वाद चाहे जो कुछ भी हो, मैंने तो तुम्हें चखने दिया था, आप मेरी दी हुई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मैंने तो तुम्हें रखने दिया था। ख्वाब जो मुकम्मल ना हो सका, इतना अधूरा लगा। इस चीज को देख करके बेचारी को अंदर तक बुरा लगा, बहुत बहुत बुरा लगा बेचारी को। लेकिन क्या कर सकती, कुछ कह नहीं सकती थी उसको। बेचारी मायूस हो गई, आंख में आंसू तक भर गए। लेकिन बताओ, जिस चीज को आपको किसी चीज को किसी ने इस्तेमाल कर लिया है ना, तो उस चीज के प्रति फिर आपका अटैचमेंट नहीं तोड़ेगा। अब इसे लग ही नहीं रहा था कि वो इसकी माँ का सम्मान है। वो आई थी, बुरा लगा। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी, इसका पूरा सामान को वो लड़की को कैसे ट्रीट किया था उसकी माँ ने। वो दिखा रही थी, देखो मेरे घर में ये है, वो है, ये सारे सामान, ये एंटीक पीस है। वो सामान किसका था? मिस एस का। दिखा कौन रही थी? डार्लिंग की बेटी। सोच के देखो उसको कैसे ट्रेन। अच्छा, उस बच्ची की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसको बहुत बुरा लगा। अब चाहे जो कुछ भी हो, बात बात के साथ अल्फाज को देने का मन नहीं था। अब उस लड़की को अपने माँ का बिलोंगिंग्स लेने का मन नहीं था। समझ में आया? इसलिए हर पल की बातें वो इस कदम पे पल दी और वहां से चुपचाप निकली और अपने स्टेशन की ओर चलती। वहां से घर आ जाती है और बताती है कि किस कदर वो लालची औरत, माँ ने उसको सामान रखने दिया था, उसने इस्तेमाल कर लिया, मेरी बात का हालात के साथ बेमिसाल कर दिया। रखने के लिए दिया था जो सामान, उसने उसका इस्तेमाल कर दिया। बेचारी अल्फाज भी इसके अंदर बांट के जाने लगी, वापस उसके घर से लौट के जाने लगी और सोचने लगी काश कि मुझे ये एड्रेस याद नहीं रहता। ऊपर वाले के संग हाथ जो जोड़ा तो इस कदर फरियाद नहीं रहता। मैं कामना करती हूं कि ये एड्रेस मार्कोनी नंबर 46, मुझे ये एड्रेस याद नहीं रहता। अल्फाज के साथ वो वापस चली जाती है और इसी समय इसी जगह पे क्लास आपका एंड होता है। इति सप्तमोध्याय बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अपने अपने माता पिता की जय। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डायमंड इंग्लिश स्कूल को पावर्ड बाय लक्स साबुन प्रकृति मुलायम। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।